मैं आप आज श्री जी की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त हुई कि भैया के भागवत में हमें आने का सौभाग्य श्री जी ने प्रदान किया। श्री जी से यही प्रार्थना करेंगे, श्री जी की खूब कृपा हमारे भैया के ऊपर बरसे, भैया के माध्यम से अनन्य भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत हो। हर मनुष्य जीवी रूपी जो आत्मा है वो ठाकुर की अमृत कथा का रसपान करें और एक जीव आत्मा ठाकुर की परमात्मा में विलीन हो। तो वही भांडीर वन जहाँ के दर्शन मात्र से ऐसा बताया जाता है आदि बरहा पुराण में कि अगर कोई भक्त भांडीर वन के दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से ही उसे माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। तस्य दर्शन मात्रेण नरो गर्भ न गच्छति। यानी भूमंडल पर तो 84 लाख योनियाँ होती हैं और सभी के अंदर मादाएं पाई जाती हैं जो कि गर्भ धारण करती हैं, लेकिन भांडीर वन के कोई दर्शन करता है तो वो गर्भ मुक्त हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जब आप उसका अध्ययन कर रहे हैं और हमारे भैया के माध्यम से श्रवण करने का आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आपको इतना ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में स्वामिनी जी का कहीं नाम नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा रानी को अपना परम गुरु मानते थे, तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। कहते ना ऐसा भी युग आया जिस युग में ठाकुर जी ने अपनी अल्लाहदनी शक्ति, अंदर की शक्ति को अलग किया, वो है श्रीमती राधा रानी। कहते हैं एक ब्रजवासी वो श्री जी का नाम सहज ही ले लेते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो श्री जी को श्री जी या स्वामिनी जी कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि राधा नाम इतना दुर्लभ है। सुखदेव जी गोस्वामी जैसे व्यक्ति 6 महीने की समाधि में चले जाते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते कि हम तो एक सहज व्यक्ति हैं, हम राधा नाम कैसे ले सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में हमारी स्वामिनी जी का नाम नहीं है, तो विवाह का प्रमाण भी नहीं दिया। इसी कारण साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं, और इसी कारण हमारे अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथ हैं जो स्वामिनी जी के विवाह का प्रमाण करते हैं, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, अनेकों ग्रंथ। वहाँ पर एक भांडीर वट है जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी ने स्वयं दिया है, क्योंकि 10वें स्कंद में जितने भी ठाकुर जी की लीलाएं दी हैं वो श्री जी का भाव लेके ठाकुर जी की लीलाओं को प्रदर्शन रूप में दिखाया गया है। तो उस भांडीर वट का एक श्लोक है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि ब्रह्मतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीरकम नाम वटम जम्बो कृष्ण प्रोभम। कृष्ण कालीन में इतना विशाल भांडीर वट कि वृंदावन तक शाखाएं थी, क्योंकि एक योजन में 12 किलोमीटर होता है और वो 4 योजनों में था, यानी 48 किलोमीटर में उसकी शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय वहीं बैठ के विश्राम करती थी, तो माताएं जो प्रसादी रखती थी वहाँ सब बैठ के पाते थे। जैसा कि हमारे भैया ने बताया, भांडीर वन धाम में प्रसादी की बहुत विशेषता बताई जाती है कि जैसे आप कभी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसादी के नहीं जाते। आप स्वामिनी जी की विवाह स्थली जाओगे तो बिना प्रसाद के कैसे आ सकते हो वहाँ से। हमारे ब्रज मंडल में मधुकरी की बड़ी विशेषता बताई गई है, क्योंकि ठाकुर जी जब ब्रजवासियों के साथ रहते थे तो उनके घरों में मधुकरी मांग के पाते थे, यानी पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाना ही मधुकरी कहलाता है। आज भी संत मांग के पाते हैं, और तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा प्राप्त नहीं होगी ठाकुर जी की कृपा तो बड़ी दूर की बात है।
इसी से हमारी अभिमान का नाश होता है और भक्ति प्राप्त होती है, जो बहुत दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहजता पूर्वक हमें भक्ति प्राप्त होती है। भांडीवन धाम में ठाकुर जी ने दावा अग्निकांड भी किया है। इसी भांडी वट का एक और श्लोक श्रीमद् भागवत जी ने दिया है। 10वें स्कंद के 19वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक है कि पित्वान मुखेम तान कृच्छाद योगाधीशो व्योम चेत तापस्ततिक्षो मणि पुनर्भांडे मापिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो ग्वालवाल उसे अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडी वट है, आप इसके नीचे आँख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि का मुंह में पानी कर लिया था। भांडीवन धाम की सबसे बड़ी विशेष बात है, आदि विरहा पुराण में कहा था कि जब श्री जी का विवाह हुआ तो वो भांडीवन धाम को लेके बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने कहा, जो भक्त भांडीवन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। कानून इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे थोड़े भांडीवन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीवन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो हम नित्य लीलाएं कब करेंगे? क्योंकि यह जहाँ पर नित्य लीलाएं होती है उसको निकुंज बोलते हैं। तो भांडीवन वही निकुंज धाम है। श्री जी ने उसी क्षण भांडीवन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरा विशेष कृपा होगी और भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरी विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब स्वामिनी जी का विवाह हुआ तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर ये जो मनुष्य रूप है ना, किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त स्वामिनी जी के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। जो भक्त भांडीवन धाम में प्रवेश करता है, प्रवेश करने से ही चतुर्दशावतारणम लीलो द्रव स्वरूप ने नाना द्रवो द्रव्य स्थान नमो भांडी सन के। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार कल की अवतार होगा। तो उन 24 अवतारों में से चतुर्दशावतारों 14 अवतारों के लीलाओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भांडीवन धाम में जो भक्त वहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारता है, उसको गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। हमारी जो स्वामिनी जी और ठाकुर जी का विवाह हुआ था वो फागुन माह के महीने में होलिका दहन से 13 दिन पहले आती है फुलेरा दौज, जिस दिन हमारे ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं की उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया। वही भांडीवट आज भी आपको श्री जी के विवाह का प्रमाण देता है, क्योंकि सनातन धर्म में रिवाज होती है 4 खंभे लगा के विवाह मंडप तैयार करना, तो वो छवि में आज भी उस वृक्ष में देखने के लिए मिलती है। तो फुलेरा दौज 2026 में 19 फरवरी को पड़ रही है। तो आप सभी भक्तों का उसमें आवाहन है, सभी भक्त स्वामिनी जी के विवाह में पधारिए, क्योंकि निमंत्रण तो गेस्ट लोगों को दिया जाता है और जितना हमारी समझ में है कि श्री जी के तो आप कोई गेस्ट नहीं है, श्री जी तो आप सबकी अपनी है। तो उनका विवाह महोत्सव है, आप सभी ज़रूर पधारें। 19 फरवरी को उनके विवाह का महा उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि उनके विवाह को 5250 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। तो सभी भक्त पधारें।